इमरान खान को तो अपनी वाइफ से डाइवोर्स हो गया है। कासिम और सुलेमान जिस वाइफ से हैं वो गोल्डस्मिथ, जेमिमा गोल्डस्मिथ। उनके दोनों जो बेटे हैं वो अगर पाकिस्तान आ रहे हैं तो अगर वो आके तो किसी जलसे या जुलूस में शिरकत करते हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ जो है वो भी अब मरूसी सियासत की असीर बन गई है? इमरान खान के बेटे आ रहे हैं पाकिस्तान, कहने में आ रहा है। उनकी बहन है अलीमा खान, उन्होंने बोला है कि सुलेमान और कासिम उनके जो बेटे हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं और वो पीटीआई के प्रोटेस्ट में शामिल होने वाले हैं। अब पाकिस्तान की जो सरकार है पंजाब की, बेसिकली उसका वो आ रहा है कि अगर ये आते हैं तो इनके खिलाफ स्ट्रिक्टली एक्शन लिए जाएंगे। They will be dealt with strict। मीर साहब ने बहुत ही अहम किस्म के इंकशाफात किए हैं, वो भी इमरान खान के बेटे कासिम और सुलेमान के बारे में कि वो आकर जो है वो तहरीक का आगाज करने वाले हैं कि इमरान खान की रिहाई को कैसे मुमकिन बनाया जा सके। तो बाज नून लीगियों का कहना है कि उनको आते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन हम मीर साहब का ये कहना है कि वो गोल्ड स्मिथ फैमिली से तल्लक रखने वाले नौजवान हैं, उनको ये गिरफ्तार नहीं कर सकते। कह रहा है जी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं उनको भी हटा दिया जाएगा और उनकी जगह पे मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आज़म बन जाएंगे और जरदारी साहब की जगह पे आसिम मुनीर साहब सदर पाकिस्तान बन जाएंगे और भी बहुत सी तब्दीली। अगली खबर आपके सामने जो हमने रखनी है वो खबर इमरान खान साहब के बेटों के बारे में, और वो खबर ये है कि इमरान खान साहब के बेटों को अब जो टाउट सहाफ़ी हैं वो धमकियां लगा रहे हैं कि अगर आप पाकिस्तान आए तो आपको दहशतगर्द जो है आप पर हमला कर सकते हैं, आपकी जान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो आपको पाकिस्तान नहीं आना चाहिए। एग्जैक्ट इन लफ्ज़ों में नहीं कहते, लेकिन खबर यही दे रहे हैं कि इमरान खान के बेटे अगर आए पाकिस्तान तो दहशतगर्द उन पर हमला कर देंगे, दहशतगर्दी हो जाएगी, उनके साथ कोई सानेहा हो जाएगा। जब बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान आना चाहती थी तो एग्जैक्टली इसी तरह की खबरें परवेज़ मुशर्रफ साहब ने लगवाई थी और उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहबा के ऊपर असैसिनेशन अटैम्प्ट करवाई गई थी और वो शहीद हो गई थी। अब उसी तरीके की धमकियां इमरान खान के बेटों को दी जा रही हैं कि अगर वो पाकिस्तान आए तो उन पर कहीं खुदा न खास्ता हमला ना हो जाए। जब तक इमरान खान जेल में है आसिम मुनीर गद्दी पे विराजमान है। मैं शहबाज शरीफ की गद्दी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि शहबाज शरीफ की जो कुर्सी है ना, ठीक है, वो किराए की है। वो जब आसिम मुनीर चाहेगा शहबाज जरदारी ये सब निपट जाएंगे। अगर कोई खतरा, और इमरान खान इनके लिए खतरा नहीं है, शहबाज शरीफ के लिए और जरदारी के लिए, इमरान खान आसिम मुनीर के लिए खतरा है। अगर इमरान खान जेल से आ जाता है बाहर, आसिम मुनीर के लिए पाकिस्तानी कौम क्या बोलेगी? ना 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 ना, क्या बोलेगी आसिम मुनीर के लिए? आज की तारीख में पीटीआई को दबा के रखा है, क्योंकि जिसके शक्ल से, जिसके फेस से, जिसके नाम से, जिसके रुतबे से पीटीआई चलती है, तुमने उसको जेल में बंद कर दिया जानबूझ के। और ये जर्नल चाहते थोड़ा ना है कि खान छूटे। इमरान खान के जो दो बरखुरदार हैं कासिम और सुलेमान, वो पाकिस्तान आ रहे हैं या नहीं आ रहे? आप सब जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है ये एक तवील अरसे से ये कहती थी कि इमरान खान के दोनों बेटे जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर क्यों बैठे हुए हैं, वो पाकिस्तान आके जलसे जुलूसों में हिस्सा क्यों नहीं लेते। तो अब जब उन्होंने पाकिस्तान आने का फैसला किया तो अब कहा जा रहा है जी कि वो क्यों आ रहे हैं और हम अगर वो आएंगे तो हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। चाइनीज नहीं कर पाया उसको कंट्रोल, उसने सीपैक बंद करवा दी। वो सीपैक के फेवर में है इमरान खान। जो मैं अक्सर, मुझे पाकिस्तानी मैसेज लिखते हैं कि आप ऐसा बोलते हैं, चाइनीज तो हमारे दोस्त हैं, ये हैं वो हैं। तुम्हारे दोस्त हैं कि नहीं है भैया, वो बात की बात है, दैट इज योर पर्सनल मैटर, हमारा कोई लेना देना नहीं है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इमरान खान ने सीपैक के बारे में क्लैरिटी मांगी थी। इमरान खान ने ये नहीं बोला था कि सीपैक बंद करो, और जब बंद भी हुआ इसलिए क्योंकि एज प्राइम मिनिस्टर उसको क्लैरिटी नहीं थी, एज प्रधानमंत्री उसको क्लैरिटी नहीं थी। और गड़बड़ कौन कर रहा था उसमें? आसिम सलीम बाजवा, पिज्जा वाला जनरल जो था, पापा जॉन वाला पिज्जा, वो फौजी बैठ के वहां पे चोरी कर रहा था, पैसे खा रहा था। तो भाई मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि इमरान खान जेल में रहे, यही ट्रंप को भी सूट करता है। इमरान खान जेल में रहे, ये चाइनीज को भी सूट करता है, इसलिए कि वो ब्रिटिश नेशनल हैं और ब्रिटिश नेशनल जो है वो पाकिस्तान में सियासत में यानी कि इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। डुअल नेशनल जो है वो वोट तो डाल सकते हैं पाकिस्तान के इलेक्शन में, लेकिन अगर वो सिर्फ ब्रिटिश नेशनल है तो वो पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता। लिहाजा ये कहना गलत है कि जी वो सियासत में हिस्सा ले रहे हैं। अब
ये भी कहा है बैरिस्टर अकील मलिक ने, जो स्टेट मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस हैं, कि ये दोनों ब्रिटिश नेशनल जो है कासिम और सुलेमान, इनके बारे में इनकी फूफी ने बता दिया है कि ये सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। तो जब ये वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो हुकूमत पाकिस्तान सोचेगी कि इनको वीज़ा देना या नहीं देना। उन्होंने ये कहा है, लेकिन जो स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर हैं तलाल चौधरी साहब, वो कुछ और कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि अगर वो आना चाहते हैं तो आएँ, लेकिन आके इंतशार की सियासत ना करें। तो हुकूमत की इस पर कोई एक पॉलिसी हमें नजर नहीं आ पूछिए रही। कि ये टाउट सहाफ़ी क्यों ये खबर दे रहे हैं, उनसे कौन करवा रहा है। तो हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं, वो इंडोनेशिया जा रहे हैं। इंडोनेशिया जो है उसका भी ट्रबल हमारे वाला ही है। वहाँ की आवाम का भी बड़ा सख्त स्टांस है इसराइल के बारे में। वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल फ़लस्तीन को हकूक़ मिलें तो इसराइल को भी आप उनसे भी बातचीत कर लीजिए, लेकिन सबसे पहले फ़लस्तीन के लोगों को भी हकूक़ मिलने चाहिए। पाकिस्तान की तरह उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आवाम का बड़ा तगड़ा है। वहाँ वाले भी जो चौधरी साहब हैं वो आवाम से बाला बाला फैसला नहीं कर पा रहे, यहाँ वाले भी नहीं कर पा रहे। वहाँ वालों के लिए भी सऊदी अरब के साथ मिलकर इस मामले को एक्सेप्ट करना या अनाउंस करना इस वक्त मुश्किल है, यहाँ वालों के लिए भी मुश्किल है। तो अब मेरा ख्याल सर जोड़कर फील्ड मार्शल साहब और वहाँ वाले इकट्ठे बैठने लगे हैं और ये देखने लगे हैं कि हम किस तरीके से ये अब बेल मंडे चढ़ाएं, क्योंकि ये बात तो तय हो गई है कि फील्ड मार्शल साहब सदर ट्रंप से वादा कराए हुए हैं इसराइल के बारे में और अब उसको डिलीवर करने का मोमेंट है। देखते हैं ये डिलीवर कर पाते हैं कि नहीं। इसी सिलसिले में इंडोनेशिया जा रहे हैं। अब देखते हैं कि इंडोनेशिया वालों की झोली में ये कुछ डालते हैं या वो इनकी झोली में कुछ डालते हैं या दोनों ही खाली हाथ वहाँ से निकलते हैं। लेकिन दोनों की आवाम कहीं और खड़ी है और दोनों के चौधरी निजामुद्दीन कहीं और खड़े। अब वो आना चाहे, पहले इन्होंने बोला कि इमरान के बेटे नहीं आते थे, अब इमरान के बेटे आ रहे हैं तब इनको प्रॉब्लम है। तो पहले ये लोग डिसाइड कर लें कि भाई क्या। अच्छा एक बात बताओ, ये कह रहे हैं कि इमरान के बेटे सियासत करने आ रहे हैं, ये भी चल रहा है बड़ा, ठीक है। मतलब नवाज शरीफ का भाई सियासत कर सकता है, शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ की बेटी सियासत कर सकती है, नवाज शरीफ का बेटा सियासत कर सकता है, नवाज शरीफ का दामाद सियासत कर सकता है, ठीक है। जरदारी का बेटा सियासत कर सकता है, ठीक है। जरदारी का पूरा खानदान सियासत कर सकता है, राइट। ये सब लोग कर सकते हैं और पाकिस्तान में फैमिली पॉलिटिक्स इज द ओनली वे टू गेट इनटू पॉलिटिक्स, देयर इज नो अदर वे इन पाकिस्तान। लेकिन दो लड़के जो कि यंग हैं बड़े, मैं कासिम सुलेमान की बात कर रहा हूं, वो अपने बाप को सपोर्ट करके, और वो तो यूके के सिटीजन हैं, तो पाकिस्तानी है नहीं, वो दे आर यूके सिटीजन्स। वो यूके सिटीजन्स यहां पे आके अपने बाप के साथ खड़े नहीं हो सकते, और अगर अपने बाप के साथ खड़े हो गए अगर, तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा।